हरियाणा में प्रचंड गर्मी का सितम जारी है। बल्लभगढ़ में भी लगातार कड़ाके की धूप के कारण लोगों का हाल बेहाल है। ये रिपोर्ट आप देखिए। गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में तापमान 40 डिग्री को कूदता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ी आफत पैदा करते हुए नजर आ रहा है। लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सोहिल। सोहिल भाई, गर्मी बढ़ रही है, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। आपका क्या नाम है? बाल जी। काम करने में कितनी दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत आ रही। कैसे बचाव कर रहे हैं? धूप पानी पी के बचाव। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो जनता है ऑफिस से निकलते ही कहीं ना कहीं जो गला है वह सूखने लगता है। वहीं आपको बता दें, मौसम विभाग का भी साफ तौर पे यही कहना है कि जो गर्मी है वह पिछले सालों की तुलना में कुछ ज्यादा पड़ेगी। तो आपको बता दें, पिछले साल की अगर तापमान की बात की जाए तो अधिकतम जो तापमान है वह 49 से 50 डिग्री नोट किया गया था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो इस बार जो गर्मी है कितनी भयंकर और कितनी भीषण पड़ने वाली है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से यही अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि जरूरी काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। वहीं जो तमाम जो तरल पदार्थ की चीजें हैं उनका सेवन करते रहें। तो वहीं दूसरी ओर यह कहता भी नजर आ रहा है कि अगर घर से निकलना जरूरी है तो ही घर से बाहर निकले और अपने सर को और फेस को और आंखों को ढककर ही निकले, क्योंकि आपको बता दें कि अभी से ही अस्पतालों में जो डायरिया के मरीज हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। वहीं कहीं ना कहीं फील्ड वर्क करने वाले लोगों के लिए गर्मी आफत बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब हमने उनसे बात की कि किस तरीके से वे बचाव कर रहे हैं तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं बचाव करना एक तरीके से नामुमकिन है। लेकिन फिर भी उनकी ओर से तमाम उपयोग गर्मी से बचने के लिए किए जा रहे हैं, फिर चाहे वह मुंह पे ढाटा मारना हो या तरल पदार्थ की चीजों का सेवन करना हो। वहीं अभी स्कूल भी खुले हुए हैं, जिससे कि बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी आफत बनी हुई है, क्योंकि हर स्कूल में एसी मौजूद नहीं है। वहीं दूसरी ओर जो ट्रांसपोर्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं एक भारी खामी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि तमाम इको में जो बच्चे हैं वह स्कूल से घर आते हैं और आपको बता दें एक इको में 10 से 15 बच्चे ठूंस कर पहुंचाए जाते हैं, और वह भी इस टीक गर्मी में जिसमें कि रोड पे चलना तक लोगों के लिए दुश्वार है। तो कहीं ना कहीं अब यह गर्मी लोगों के लिए काफी आफत खड़ी करती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होता है कि कब तक जो गर्मी का सितम है लोगों को झेलना पड़ता है। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए रजत सिसोदिया। तो देखिए, लगातार गर्मी का सितम जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही। कहा गया है कि मई के पहले हफ्ते में बारिश हो सकती है, जिससे कि मौसम थोड़ा बदल सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में और भी ज्यादा कड़ाके की गर्मी पड़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि इस गर्मी से कैसे डील किया जाए। लोगों को जो समझ में आता है वो कर लेते हैं, चाहे वो जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं, नींबू पानी पीना, अपने आप को हल्के कपड़े पहनना और घरों से बाहर कम निकलना धूप में। तो चलिए, अंबाला से राजकुमार शर्मा और करीना से राजीव सुल्तानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार शर्मा, एक बार अंबाला की तरफ से पहले रुक करना चाहेंगे। राजकुमार, फिलहाल देखिए अंबाला में अभी फिलहाल तापमान क्या है, क्योंकि 12 बजे का समय है, टॉप पर सूरज रहता है। अब ऐसे में अभी फिलहाल लोग किस तरीके से डील कर रहे हैं इससे? जी बिल्कुल, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि हम आज जो है ये बाजार में खड़े हैं और यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाजार जो है बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है और यहाँ कोई का दुक्का लोग ही जो है बाहर निकले हैं, क्योंकि इस टाइम 12 बजे का समय हो गया और धूप जो है बिल्कुल सीधा सूरज जो है ये यहाँ पड़ रहा है और इससे जो गर्मी है वो काफी बढ़ गई है। और यहाँ जो तापमान है आज 40 डिग्री है और हो सकता है कि 2 बजे तक ये 1 डिग्री तापमान और बढ़ जाए, जिसकी वजह से लोग जो है इक्का दुक्का लोग ही घर से निकल रहे हैं, क्योंकि जिनका जरूरी काम होता है उनको ही घर से निकलना होता है। अदरवाइज लोग जो है घरों में ही जो पड़े रहते हैं, दुबके रहते हैं। और इसको देखते हुए जो है मौसम विभाग का ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति है वो
ठंडे पेयजल का उपयोग करें, तरल पदार्थों का उपयोग करें, तली हुई चीजें जो ना खाए। और इसी के साथ डॉक्टरों ने कहा है कि वे अपने साथ जो है घोल वगैरह लेके चलें, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। और इसके साथ जो कपड़ा है वो मुंह पर ढक के चले, टोपी पहन के चले और आंखों पर जो है चश्मा लगाकर चले, ताकि सीधी धूप पड़ने से आंखों को नुकसान ना हो। क्योंकि इस बढ़ रही गर्मी की वजह से ही जो है डायरिया भी फैल रहा है, लोगों को उल्टियां और दस्त जो है वो भी लग रहे हैं। इससे बचाव के लिए भी डॉक्टरों ने कहा है कि वो पेयजल का प्रयोग करें और स्वच्छ जल जो है वो प्रयोग करें। हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि बाजारों में देखिए आप, इक्का दुक्का लोग ही है, पूरे बाजार जो है इस भीषण गर्मी के अंदर जो है वो खाली पड़े हैं, दुकानदार जो है वो खाली बैठे हुए हैं। और यहाँ तक कि जो ये फल फ्रूट वाले हैं ये भी जो है यहाँ खाली बैठे हैं, ग्राहक जो है नहीं। और इनका कहना है कि भीषण गर्मी के बाद जो है 11 बजे के बाद ग्राहक जो अपने घरों में चले जाते हैं और शाम को 6 से 7 बजे निकलते हैं और 10 बजे बाजार खुलते हैं। सुबह मात्र 1 घंटा और शाम को 2 घंटे के लिए जो है ग्राहकी रह गई है। उनका कहना है कि गर्मी पड़ने से उनको भारी नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने तमाम तस्वीरें दिखाई हैं। देखिए, गर्मी का असर लोगों पर तो पड़ रहा है, लेकिन और भी चीजों पर, जिस तरीके से बाजारों का आप जिक्र कर रहे हैं, बाजार खाली पड़े हैं, बिल्कुल नुकसान वाली बात है यहाँ पर लोगों के लिए। आपके पास लौटूंगी, हमारे साथ कनीना से राजीव सुल्तानिया भी जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल कनीना का हम जिक्र करें, तापमान वहां पर क्या है और किस तरीके से असर गर्मी का वहां पर देखने को मिल रहा है? जी सविष्का जी, आज की हम बात करें तो आज महेंद्रगढ़ जिले का तापमान जो है वो 41 डिग्री है और आने वाले 3 से 4 दिन में और भी बढ़ने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन से बातचीत के अनुसार उन्होंने हमें बताया कि अगले 4 दिन के दौरान 4 से 5 डिग्री तापमान और बढ़ सकता है। और मई के 2 मई के बाद बरसात होने की संभावना है, क्योंकि जो पश्चिम विक्षोभ है उसके सक्रिय होने से पूरे प्रदेश में 2 से और 7 मई तक बरसात होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो अगले 4 दिन के अंदर तापमान जो है वो 4 से 5 डिग्री और बढ़ने की संभावना है। इसमें लोगों को यही सलाह दी जा रही है कि बहुत जरूरी हो तो ही घर से निकले और घर से निकलते वक्त सर पर अपना टॉवल या सूती कपड़ा जरूर लेके जाए, क्योंकि इस गर्मी के कारण बीमार होने की जो मरीजों की जो संख्या है वो हॉस्पिटलों में लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए यही सलाह दी जा रही है कि भाई घर में रहे और पानी भी ज्यादा से ज्यादा पिए, या तरल पदार्थ जैसे छाछ है, लस्सी है या रबड़ी है जो देसी है उसका प्रयोग करते रहे, ताकि गर्मी से बचा जा सकते। यही हम शहर की बात करें तो शहर में दोपहर के समय में बिल्कुल शहर सुनसान हो जाता है, क्योंकि दोपहर के समय में लोग जो है ना घरों में ही रहते हैं और दिखाई नहीं देते। और सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा भी यही अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है कि बहुत जरूरी कार्य है तो ही वो घर से निकले और अपने जरूरी कार्य को 10 से 11 बजे तक निपटा के और घर वापस चले जाए। संभव हो तो 10 बजे से और दोपहर के 3 बजे तक घर से बाहर नहीं निकले। तो साफ तौर पर सरकार के द्वारा यही अलर्ट जारी किया, येलो अलर्ट जारी किया गया है कि संभव है तो ही घर से निकले, अन्यथा घर पर रहे और आसानी से अपने जो कार्य है वो करते रहे। दूसरी बात, यदि हम सब्जियों की बात करें तो बाजार में जो हरी सब्जियां हैं वो गर्मी के कारण लुप्त होती जा रही है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, फ्रूट्स जो है ना 2 से 3 घंटे में ही डायरेक्ट धूप की वजह से खराब हो जाते हैं। इसलिए यही सलाह दी जा रही है लोगों को, जरूरी है तो ही घर से निकले, अन्यथा वो घर पर ही रहे और अपने जरूरी कामकाज जो है उन्हीं के लिए ही वो घर से बाहर आए। जी सविष्का जी, यानी कि इसका असर काफी चीजों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, खास तौर पर अगर हम फल सब्जियों का जिक्र करें, आमतौर पर बाजारों का जिक्र करें। लौटूंगे आपके पास, राजकुमार भी लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, देखिए लगातार जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है और आमतौर पर यही कहा जाता है कि गर्मी से लोगों को जो परेशानी होती है उससे उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। हीट स्ट्रोक, हीट वेव, कई सारी चीजें हैं, रूह का लग जाना। ऐसे में डॉक्टर्स और अस्पताल प्रशासन का अगर हम जिक्र करते हैं तो वहां पर किस तरीके के बंदोबस्त किए जा रहे हैं, क्योंकि अब और भी ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ सकती है और हालांकि बढ़ती हुई नजर आ रही है, अस्पताल पहुंच रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, इस बारे में जो है डॉक्टरों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो गर्मी है वो इस टाइम सूरज जो है वो आग बरसा रहा है और 40 डिग्री है, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ये गर्मी भी जो है ये बढ़ती जाएगी और 2 बजे तक जो है इसका तापमान और बढ़ सकता है। उनका स्पष्ट रूप से लोगों को निर्देश है कि घर से अगर निकलते हैं तो मुंह पे कपड़ा बांध कर निकले, आंखों पे जो है चश्मा लगा कर निकले। और इसी के साथ साथ जो है अस्पतालों में जिस तरह मरीजों की संख्या डायरिया की बढ़ रही है, उन्होंने ORS जो है उसका इंतजाम किया हुआ है, ग्लूकोज का इंतजाम किया हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि इससे निजात दिलाने के लिए लोगों को भी वो कह रहे हैं
कि घर में जो है नींबू पानी पिए, हल्का पेयजल पिए और हो सके तो ORS जो है उसका भी उपयोग करें और ग्लूकोज जो है वो अपने साथ रखें। कहीं भी अगर गर्मी में आपको बीपी कम होने लगता है या बढ़ने लगता है तो उसमें ग्लूकोज जो है उसका सेवन करें, क्योंकि इससे जो है गर्मी से जो है राहत मिल सकती है। वहीं लोग भी जो है इसका उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो जो जूस की रेहड़ियां हैं वो भी इस समय खाली, क्योंकि ग्राहक नहीं है और लोग जो है अपने घरों में दुबके पड़े हैं। इक्का दुक्का लोग जिनको बहुत जरूरी काम है वही निकल रहे हैं। और यहाँ जो है अंबाला में भीषण गर्मी पड़ रही है और भीषण गर्मी के कारण लोग जो है जो निकल भी रहे हैं अपना मुंह ढांप कर जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं। जी चलिए राजकुमार, लौटूंगी आपके पास। राजीव, देखिए जिस तरीके से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्या इससे राहत मिलती हुई लोगों को नजर आएगी आने वाले दिनों में? जी सविस्का जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जो है उनके अनुसार यही कहा गया है कि जो गर्मी है वो अगले 4 दिन तक तापमान जो है वो सामान्य से कहीं 4 से 5 डिग्री और ज्यादा बढ़ने की संभावना है और हीट वेव के कारण जो गर्म हवाएं हैं वो भी चलेंगी, जिससे आम आदमी का जो जनजीवन है वो प्रभावित होने की संभावना है। उसमें उनके अनुसार यही कहा जा रहा है कि लोग यदि घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपनी गाड़ी के जो है ना शीशे थोड़े खुले रखे और गाड़ी के जो टायर हैं उनकी हवा भी कम रखे और गाड़ी का टैंक जो है वो भी तेल जो ना थोड़ा सा कम ही रखे, क्योंकि अभी आगजनी की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा तापमान होने से बढ़ने की संभावना है। हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि दोपहर के समय में आगजनी की घटनाएं बढ़ रही है। फायर ब्रिगेड भी गाँव में जाकर मौके पर आग पर काबू पा रही है, क्योंकि थोड़ी सी भी हल्के से भी शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है और लोगों को जो ईंधन है वो जल जाता है, क्योंकि फसल का जो काम है वो इस समय पूरा हो चुका है। लेकिन जो आगजनी की जो घटनाएं हैं, सूखे पड़े ईंधन में या जो अवशेष पड़े हैं उनमें आगजनी की घटना, इसमें कहीं ना कहीं यही है कि जो तापमान है वो सामान्य से ज्यादा बढ़ रहा है और इसी की वजह से आगजनी की घटनाएं जो है वो भी लगातार बढ़ रही है। वही जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा यही सलाह दी जा रही है कि भाई घर के अंदर ही रहे और तरल पदार्थ लेते रहे। अब देखने वाली बात होगी कि ये गर्मी कहाँ तक पहुंचती है, क्योंकि फिलहाल अभी से ही लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने में तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है और गर्मी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखने वाली बात होगी कि अब आने वाले दिनों में मौसम बदलता है या फिर यूं ही लोगों को गर्मी की मार झेलनी पड़ेगी।